जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए, अभी तक गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग को हम नंबर दें, इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर क्या करिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप लोग उस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए हम आप लोग को क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बार बार बोले में हमको खुद अच्छा नहीं लगता। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। आवेश क्या होता है, तो एकांक समय आवेश क्या होता है, तो आप लोग को इसको याद कर लेना है। तो विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और आप लोग को पूछा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितना आवेश होता है, तो इस पर -1.6 और गुने कितना होता है, 10 के पावर माइनस में कितना होता है, 19 कूलाम होता है। कितना होता है, 19 कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो माइनस में 1.6 गुने 10 की पावर माइनस में 19 कूलम। अगर प्रोटॉन पर पूछेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रोटॉन पर पूछेगा तो 1 पॉइंट कितना होगा, 6 और गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 19 कूलम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस और प्रोटॉन के लिए प्लस होता है। और अगल का क्वेश्चन है 3 नंबर, मुक्त आवेश की प्रायिकता होती है, मतलब एफ साइलेंट नोट का मान कितना होता है। तो एफ साइलेंट नोट का मान हमेशा होता है 8.85 गुने 10 के पावर 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या फेराड बटा मीटर होता है। और इसे 1 नंबर वाला क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वेक्टर ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। तो इसका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलाम, या इसको बोल्ट बटा कूलाम भी बोल सकते हैं। इसका क्या होगा ऐसे मात्रक, न्यूटन कूलाम या बोल्ट बटा कूलाम। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू इंटू में क्या होता है, 12 होता है। और कूलम का और कुल आवेश कैसे मात्रक कूलम होता है, और लंबाई कैसे मात्रक मीटर होता है। तो इसको हम कूलम मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम मीटर। अगल का क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है, तो ई बराबर क्या होता है, एफ और बटा में क्या होता है, क्यू होता है। तो एफ का बीमा क्या होता है, एम एल के पावर 2 होता है। और क्या होता है, माइनस में टी के पावर 2 होता है। और क्या होता है, ब्रैकेट से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद आवेश का बीमा क्या होता है, ए टी होता है। क्या होता है, ए टी होता है। इसको भी ब्रैकेट से घेर दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसका निकालिएगा तो एम एल के पावर कितना हो जाएगा, एल के पावर 2 और टी के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एम एल टी के पावर -3 और ए इन्वर्स हो जाएगा। गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, गॉस के नियम के अनुसार। तो क्यू बटा क्या होता है, एफ साइलेंट नोट होता है। क्यू बराबर क्या होता है, एफ साइलेंट नोट। तो इसको याद कर लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्र क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू में क्या होता है, डी ए होता है। ई इंटू ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये क्या है, विद्युत ये क्या क्षेत्रफल है। तो इसका ऐसे मात्र क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर या प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। या क्या होता है, वोल्ट मीटर। अगल का क्वेश्चन है कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल को किस नाम से जाना जाता है। तो दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, बराबर क्या होता है, के इंटू में क्या होता है, Q1 और बटा में क्या होता है, Q2 और बटा में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगल का है 10 नंबर में, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। अगर ये मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु है, इसको हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, मतलब इस पर आवेश देंगे, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। बस वही, इस पर पता थोड़ी ना चला है कि हम इस पर प्लस चार्ज दे रहे हैं कि माइनस चार्ज। तो क्या हो सकता है, बढ़ या घट सकता है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, मतलब एक कूलाम आवेश में ना, एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, तो 3 × 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि, आप लोग बताइए। तो विद्युत क्षेत्र
वेक्टर ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। तो विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? तो हमेशा सदिश राशि है। अगल क्या बताइए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80 या 81 होता है। अगर आपके एग्जाम में 80 और 81 दे रहेगा, 80 या 81, तो आप लोग को 80 मारना है। अगर 81 रहेगा तो 81, नहीं तो 80 रहेगा तो 80 मार देना है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80। हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? 3 × 10 की पावर कितना होता है? 6 वोल्ट मीटर प्रति सेकेंड होता है, या मीटर वोल्ट बटा मीटर होता है। अगल का क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होता है? तो कोई आवेशित चालक है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। आवेश के क्वांटमीकरण, आवेश के परिमाणीकरण यानी क्वांटमीकरण का सूत्र क्या होता है? तो Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस में N होता है। अगल का क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, आप लोग समझिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे दो ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान कितना होता है? यानी टाउ का मान कितना होता है? तो टाउ बराबर पी साइन थीटा या टाउ बराबर पी गुने ई होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगल का है कि एक बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या होता है? तो ई का मान क्या होता है? 1 बटा क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होता है? Q बटा में r होता है। तो इसको आप लोग क्या कर लेना है? याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो नहीं काटती है। क्या करती है? कभी नहीं काटती है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो संरक्षी होता है। कैसा होता है? संरक्षी। कंसर्वेटिव होता है। कैसा होता है? कंसर्वेटिव। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? पृष्ठ यानी सरफेस क्षेत्र। क्या होता है इसका? सिग्मा बराबर क्या होता है? Q और बटा में क्या होता है? L। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर Q बटा L। आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम और मीटर क्या है? क्षेत्रफल कैसे मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कूलाम बटा क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। आवेश का आयतन घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो इस आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? V बराबर क्या होता है? V बराबर आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलाम बटा मीटर। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो आवेश का आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? V बराबर क्या होता है? P और बटा में Q होता है। नहीं हो नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। समविभावी पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान कितना होता है? तो क्या है? एक समविभावी तल है और इस पर किया गया मान कितना होता है? इस पर किए गए कार्य का मान 0 होता है। विद्युत क्षेत्र को 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो इसको कितना करना पड़ता है? तो W बराबर क्या होता है? 2P होता है। W बराबर क्या होता है? 2P। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा बराबर क्या होता है? Q और बटा में क्या होता है? L होता है। यह लेमडा क्या? कूलम और बटा में क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका क्या होगा? कूलम बटा मीटर हो जाएगा। एक MU कितने आवेश के बराबर होते हैं? एक MU कितने बराबर होता है? तो 10 कूलम के बराबर। अब अगल का क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 पॉइंट कितना होता है? 25 × 10 के पावर कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको याद करिएगा। इसका क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? VVI क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर क्या होता है? Q इंटू में क्या होता है? 12 होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? कोई सदिश राशि है। कैसा? सदिश राशि है। कैसा है? सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है? तो ऋण आवेश से, ऋण आवेश से किसे होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। विद्युत विभव कैसे मात्रा क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W और बटा में क्या होता है? Q। इसका ऐसे मात्रा क्या होगा? जूल और बटा में कूलम। और जूल बटा कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट। तो जूल बोल्ट या जूल बटा कूलम होता है। तो इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। और विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। कैसा राशि है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो इसको भी याद जरूर कर लीजिएगा। क्या करना है? आप लोग को अच्छा से याद कर लेना है। विद्युत विभव की विभव क्या होती है? तो इसका आप लोग निकाल लीजिएगा। V बराबर क्या होता है? W और बटा में Q होता है फॉर्मूला। इस पर आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। अगला है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R में संबंध क्या होता है? तो E समानुपाती किसका होता है? 1 बटा R स्क्वायर की होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अनिरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R में संबंध क्या होता है?
तो निरक्षीय स्थिति में भी होता है ई 1 क्या होता है 1 समानुपाती 1/r क्यू होता है। अगला क्वेश्चन, समान अक्षीय और निरक्षीय में स्थिति में ई अक्षीय और ई निरक्षीय का अनुपात कितना होता है 2:1 होता है। विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है तो ml⁻³ और t⁻³ और इनवर्स होता है। किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि विद्युत द्विध्रुव स्थिति तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा। अगर आप लोग को फ्लक्स पूछेगा, तीव्रता पूछेगा या क्षेत्र पूछेगा तो आप लोग को आँख मूंद के किसको याद करना है, लास्ट में आप लोग को देखना है। किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थिति हो तो निर्गत फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स रहेगा या विद्युत क्षेत्र रहेगा या तीव्रता रहेगा तो उसमें क्या लगाना है, शून्य लगाना है। आँख मूंद के आप लोग याद कर लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है तो क्या होता है, गोले के आयतन में अंदर सतह पर। और किसी चालक पदार्थ के गोलों के आवेश देने पर वह वितरित होता है तो कहाँ पर ही होता है, केवल बाहरी सतह से होता है। कूलॉम बल कैसा बल है तो केंद्रीय तथा विद्युत बल दोनों है। यदि दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दो गो आवेश है Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। अब अगल का, यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा 1/4 गुना हो जाएगा। धातु का परावैद्युतिक मान कितना होता है, धातु का परावैद्युत कितना होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अब परावैद्युता कैसे मात्र क्या होता है, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर और फैराड मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परावैद्युत माध्यम की अपेक्षिक प्रवृत्ता क्या होती है तो अपेक्षिक प्रवृत्ता क्या होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ER बराबर क्या होता है, माध्यम की प्रवृत्ता तथा निर्वात की प्रवृत्ता के अनुपात को अपेक्षिक परावैद्युता बोलते हैं। और ER का मान कितना होता है, ER का मान हमेशा 1 होता है। अब अगल का कितना 46 नंबर क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है तो U बराबर होता है माइनस में P cos थीटा या U बराबर होता है माइनस में PE होता है। स्थिर विद्युत बल की प्रकृति कैसी होती है, संरक्षी होती है। क्या होती है, संरक्षी। विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V के बीच संबंध क्या होता है तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है माइनस में dV और बटा में क्या होता है dr होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका ऐसे मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, इसका ऐसे मात्रक क्या होगा वोल्ट और बटा में क्या होगा मीटर, क्या होगा वोल्ट बटा मीटर। तो इसका फॉर्मूला तो ये हो गया कि विद्युत। अब अगल का, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है तो एक कूलम आवेश के बराबर होता है। एक कूलम आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगल का क्वेश्चन कि चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तो सतह के लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री होती है। विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन है। विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है तो क्या है, फ्रैंकलिन है। क्या है विद्युत क्षेत्र का सबसे छोटा मात्रक, फ्रैंकलिन है। आप लोग इसको याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन है। अगल का क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। आप लोग बताइए, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे हो, क्या होता है, फैराडे होता है। अगला, एक फैराडे कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे कितने कूलाम के बराबर होता है, कितना कूलाम के बराबर होता है तो 96,500 कूलाम। कितना, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। विद्युत बल रेखा उत्पन्न करती है तो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और F बल में संबंध कैसा होता है तो F बराबर क्या होता है Q या E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है F और बटा में क्या होता है Q। यहाँ बोला है संबंध तो F बराबर क्या होगा QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QE होता है। अगला का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा तो F बराबर QE हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र को 90 डिग्री कोण में घुमाने में क्या कार्य होता है, W बराबर P होता है। विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था की स्थिति थीटा में मान क्या होता है तो 0 डिग्री। अस्थायी साम्यावस्था में थीटा का मान क्या होता है तो 180 डिग्री होता है। अब अगल का क्वेश्चन है,